Hello everyone, my name is Puneet and welcome to my YouTube channel Cyber for Genius. So today's topic is again scenario-based interview question. So these questions will help you in clearing the interviews for sure. जैसे कि आप जानते हो, I'm industrial experience with 15 professional with 15 years of experience. So मैं जो ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड जो इनकी explanation है this will definitely help you to clear more questions related to this. So um, this topic is mostly related to cybersecurity, obviously. So आज हम पढ़ेंगे it's basically a part of network security, you can say. So the question is, um, what is traffic बैकहॉलिंग? ट्रैफिक बैकहॉलिंग क्या होता है? अब ये टर्म से ऐसा लग रहा है वो कितनी बड़ी टर्म है, क्या होता होगा? ये समझने से पहले आप ऐसा समझिए कि आप अपने घर में हैं, राइट? और ये आपके घर के पास में एक बेकरी है जो एबीसी ब्रांड की है, और ये आपका सिटी सेंटर है, यहाँ पे भी सेम बेकरी है एबीसी ब्रांड की। अब आपके जो घर में आपके पेरेंट्स हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको ब्रेड लेकर आनी है, बट इस बेकरी से नहीं लानी, आपको इस बेकरी से लानी है बेसिकली, राइट? तो आइडियली आपको यहाँ जाना था, बट आप यहाँ गए। तो ये जो डिस्टेंस आपने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया टू गेट द सेम ब्रेड, राइट, ये बेसिकली हो गया बैक हॉलिंग। मीन्स अननेसेसरी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, बट उसका एक डीमेरिट ही था कि इससे बेसिकली आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ। एक तो आपको अननेसेसरी टायर्डनेस फील हुई, नेगेटिव। पॉजिटिव इसमें कुछ भी नहीं था, राइट? सो आई होप ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि बेसिकली बैक होलिंग में हम ये बोलना चाहते हैं जो अननेसेसरी पाथ ट्रेवल किया पैकेट ने, डाटा ने। और इसको अब थोड़ा सा टेक्निकल वे में अगर हम समझें कि कोई एक कंपनी है एबीसी, लेट्स से कंपनी की एक ब्रांच का ऑफिस है दिल्ली में, और ये कोई एप्लीकेशन है या कोई SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है, लेट्स से जो पब्लिकली अवेलेबल है, ये है जमो। और ये सेम एबीसी कंपनी का जो एचओ है, हेड ऑफिस या डाटा सेंटर है, ये है बेंगलोर में। अब यूज़र अगर यहाँ पे है दिल्ली ऑफिस में, आइडियली इसको यहाँ जाना था, बट वो यहाँ ना जाकर वो यहाँ से पहले तो जा रहा है हेड ऑफिस में, फिर वो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली इसने ये पाथ वन, पाथ टू, तो ये पाथ वन प्लस पाथ टू फॉलो किया इन ऑर्डर टू रीच द सेस, वेयर एज वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा सकता था, तो ये शॉर्ट भी पड़ता, ये बेटर भी था, बट वो गया ऐसे। तो ये अननेसेसरी जो भी पाथ उसने फॉलो किया, जिसको नेटवर्किंग के टर्म्स में लेटेंसी बोलते हैं, लेटेंसी ऐड हुई उसमें, राइट? लेटेंसी पे भी आते हैं कि क्या होती है लेटेंसी, बट आप ऐसा समझो कि अननेसेसरी पाथ इसने कवर किया, है ना? तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो बैक होलिंग को टर्मोलॉजी फॉर्म में कि sending a user traffic to far away location, like कोई एक डाटा सेंटर है या हेडक्वार्टर है, फर्स्ट पहले तो वहाँ भेजा बिफोर
sending to original location, right? सो आई होप ये क्लियर है। बैकहोलिंग में यही बोलना चाह रहे हैं कि जो उसका ओरिजिनल लोकेशन है उस पर ना सेंड करके हम पहले कोई दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, फिर वहां से वहां जा रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, राइट? तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है अपना, सॉरी, ब्रांच फायरवॉल का और डाटा सेंटर फायरवॉल का। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप ऐसा समझिए कि एक जो फायरवॉल डिवाइस है, राइट, इसमें भी ऑब्वियसली डिफरेंट मॉडल्स आते हैं बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज, ठीक है, या उसकी फंक्शनिंग, थ्रूपुट वगैरह वो सब चीज़ें। तो जो ब्रांच फायरवॉल है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोअर एंड मॉडल यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो डाटा सेंटर फायरवॉल है वो बेसिकली हायर एंड मॉडल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पालो अल्टो की बात करूं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी हम PA220 तो ब्रांच में यूज़ कर लेते हैं, PA440 हम डाटा सेंटर में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका थ्रूपुट अच्छा है, उसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं, CPU अच्छा है, राइट, पैकेट प्रोसेस कर सकता है, ज़्यादा लोड ले सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है कि सिंस ब्रांच फायरवॉल हार्डवेयर वाइज इतना बेटर नहीं होती, सारा ट्रैफिक बैकहोल करती है, आई मीन सेंड करती है अपनी डाटा सेंटर पे, और फ्रॉम डाटा सेंटर इट गोज टू जो एक्चुअल उसका लोकेशन है। तो ऐसा आप समझिए कि ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस से गया अपना रीजनल डाटा सेंटर और उससे अपना SaaS ऐप पे गया। ये वाला पाथ नहीं है, ये ट्रैफिक ऐसे ही जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकहोल है, इसमें बैकहोलिंग का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल उसका पाथ पे ना जाके वो वाया डाटा सेंटर या HQ पे जाता है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि क्यों नहीं करते, जैसे अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया कि CPU चोक हो जाता है, जैसे है ना। आप ऐसा मानो कि आपको जो ट्रैफिक है, अगर सपोज आपको SSL एनक्रिप्शन करना है, उसको एनक्रिप्ट करना है ट्रैफिक को, तो ये वाला भी आपकी ब्रांच फायरवॉल बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं करती, बिकॉज ऑफ कि उसका जो CPU है या उसका जो मॉडल है वो लोअर एंड के ऊपर होता है, राइट। ब्रांच फायरवॉल में जो मेन प्रॉब्लम वही है, मॉडल है हायर एंड है, बिकॉज हर चीज़ के साथ एक कॉस्ट एसोसिएट होती है, राइट। और उसके जो बाकी डिसएडवांटेज अपन बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे लेटेंसी ऐड हुई बैक हॉलिंग से। अब लेटेंसी क्या चीज़ है? लेटेंसी बेसिकली ये हो गया कि कितना टाइम उसको लगा डाटा को। तो आप ये बोल सकते हो टाइम टेकन बाय क्या है, डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसको सिंपल टर्म में आप ऐसे समझो, आपने youtube.com सपोज ओपन किया, ओपन करते ही आपने प्ले पे जैसे ही दबाया तो वीडियो अगर प्ले हो गया अलर्ट से, तो ये हो गया लो लेटेंसी, मतलब ये गुड है। अगर इसमें बफर हो रहा है या आपको थोड़ा सा टाइम लैग फील हो रहा है, तो ये हो गया बेसिकली हाई लेटेंसी, राइट। तो लेटेंसी का रोल एक यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा प्ले करता है। तो अगर लेटेंसी कम है, दैट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है टू सर्व द इंटरनेट। या फॉर एग्जांपल आपने एक साइट खोली www.google.com, ये ओपन करते जैसे आपने एंटर किया, राइट, ऑब्वियसली ये तो बहुत लाइट पेज है, बट कोई हैवी साइट है वो लोड हो जाती है, और एक है उसको टाइम लग रहा है उसको लोड होने में, वो धीरे धीरे लोड हो रही है। सो दैट मीन्स कि उस केस में आपकी लेटेंसी हाई है, राइट। अब एक और हम चीज़ यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम ये सारा ट्रैफिक अपने जो DC या HQ में भेज रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज देखो क्या है कि आपका ये ब्रांच साइट है, ये HQ साइट है, तो ऑब्वियसली आपको एक राउटिंग वगैरह करनी पड़ेगी सारा डाटा यहाँ भेजने के लिए, और फिर यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी थ्रू सेंड द डाटा टू द इंटरनेट, एक वो चीज़ हो गई। सपोज ये आपका डाटा सेंटर आपने मेंटेनेंस के लिए
डाउन किया तो इसका इम्पैक्ट इस पे होगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 डाटा सेंटर्स होंगे तो ये हुआ तो जो उसका बैकअप डाटा सेंटर है उस पे आ जाएगा एंड चलेगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि हाँ, अगर डीसी डाउन है, फायरवॉल्स डाउन है, उसमें भी फिर ऑब्वियसली फायरवॉल्स भी ठीक है, अगर कंपनी का डाटा सेंटर है तो एचएमए होगी, FW1 FW2 दोनों फायरवॉल्स एक बार में डाउन नहीं होगी, राइट? बट स्टिल दैट इज़ अ डिपेंडेंसी वर्सेस अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रैफिक का ब्रेकआउट देते हैं, जैसे ब्रांच डायरेक्टली इंटरनेट पे रीच आउट कर सकती है, तो वो दैट इज़ मोर बेटर, राइट? तो दिस इज़ बेसिकली ट्रैफिक बैक होलिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ट्रैफिक बैक होलिंग। तो इन शॉर्ट वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ट्रैफिक बैक होलिंग इज सिंपली क्या है कि आप ट्रैफिक को अननेसेसरी पाथ पर भेज रहे हैं बिफोर सेंडिंग इट टू द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर।